गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 इंग्लिश पोयम नंबर 1 द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आज हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ये जो सेंट्रल आइडिया है बहुत ही यूनिक तरीके से मैंने बनाया है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा क्लास 9th के बच्चों के लिए। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं कि जो सेंट्रल आइडिया होता है वो जब लर्न करने की बात आती है तो 1 या 2 लाइन 3 लाइन ऐसे याद करते हैं। जब एग्ज़ाम में लिखते हैं तो ना उनकी कॉपी भर पाती है पूरी तरह से और ना उनकी हैंड राइटिंग सही से बन पाती है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कि यूनिक कॉन्सेप्ट जिससे आप अगर इस तरह से सेंट्रल आइडिया अगर आप लिखते हैं तो आपका पहली बात तो आप अच्छे से याद भी कर सकते हैं क्योंकि छोटे-छोटे हमने टॉपिक से इसमें बना के आपको दिया गया है। इसके बाद आपका पेजेस जो है वो जो पन्ना है आप जो एग्ज़ाम में लिखते हैं वो भी भर जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको जब भी सेंट्रल आइडिया लिखना हो एग्ज़ाम में तो सबसे पहले आप पोएम ऊपर लिखिए जो जिस भी कविता का अगर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है सबसे पहले उस कविता के ऊपर नाम लिख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है पोएम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये नहीं लिखना है। हालाँकि मैंने आपको बताने के लिए लिखा है। सबसे पहले आपको वहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है। तो सबसे पहले अपना यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे हेडिंग डाला इंट्रोडक्शन का, तो आप भी सबसे पहले क्या करेंगे इंट्रोडक्शन यहाँ जैसे हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाली है तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग डाल के लिखेंगे द पोयम द रोड नॉट टेकन इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपने इतना लिख दिया कि ये कविता जो रोड नॉट टेकन है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा रचित है। इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है एक 5 वर्ड्स में हमने लिखा है कि ही वाज ए फेमस पोएट। तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है हमने उनके बारे में थोड़ा सा लिख दिया कि ही वाज ए फेमस पोएट, ये एक प्रसिद्ध कवि हैं। इतना लिख दिया आपने। इसके बाद यहाँ पे हमने लिखा है द रोड नॉट टेकन मीन्स क्या होता है। द रोड नॉट टेकन मीन्स होता है द पैथ दैट वी डू नॉट चूज इन आवर लाइफ। यानी द पैथ एक ऐसा रास्ता वी यानी हम डू नॉट चूज इन आवर लाइफ जिसे हम अपने जीवन में चूज यानी चुन नहीं पाते हैं। तो द रोड नॉट टेकन का मतलब यही है। इसके बाद अगर आप 2 हेडिंग डाल के इस तरह से लिखते हैं तो आपका कम से कम 2 या 3 पेज आराम से फिल हो जाएगा। इसके बाद आप नीचे वहाँ पे सेंट्रल आइडिया ऐसे हेडिंग डाल के तब सेंट्रल आइडिया के बारे में आपको जितना भी याद है 1 लाइन 2 लाइन तो आप उसको यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ दैट वन मॉर्निंग, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट होते हैं एक सुबह इन ए येलो वुड, एक पीले जंगल में जाते हैं। द पोएट फाउंड, जो कवि होता है वो अपने आप को पाता है हिमसेल्फ यानी स्वयं को ए डिलेमा, एक धर्म संकट में जैसे कि ही हैड रोड डिवाइडेड इन टू फ्रंट ऑफ हिम, क्योंकि उनके सामने जो रोड होता है वो 2 भागों में बटा होता है। तो इस तरह से अगर आप याद कर लेते हैं तो यह कविता आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी एग्ज़ाम के बेस के हिसाब से और आपको याद भी हो जाएगा और आपका पेजेस भी फिल हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आप याद करते हैं और आप लिखते हैं तो आपको नंबर भी मिलने के बड़े चांसेस होते हैं। अगर ये आपको अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर लिख के याद करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।